Good morning, students. Today we will read about our chapter 2, nouns. Nouns. What is noun? A noun is a word used as the name of a person, a place, an animal or a thing. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. ये हमारे नाउन्स के टाइप्स हैं. ठीक है. फिर हम स्टार्ट करते हैं कि रीड द नाउन्स बिलो एंड राइट देम इन एप्रोप्रिएट रोज. ये जो नाउन दिए हुए हैं इनको मतलब जो भी नाउन है जैसे दिया हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भी इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन से, ये आपने ट्राई करने हैं. ओके. मैं बताती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं आपको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स फॉर फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल है हमारा क्राई, लाव, स्माइल, पनिशमेंट. ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं. ओके. मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन नाउन्स. मैस्कुलिन नाउन्स क्या होता है, अ नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन नाउन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, मैन, बुल, ये हमारे क्या हैं मैस्कुलिन नाउन. नेक्स्ट आते हैं कि फेमिनाइन नाउन्स. A noun that is the name of any female person or animal is said to be feminine nouns. ठीक है. एग्जाम्पल है वोमेन, आंट, काउ, ये हमारे फेमिनाइन नाउन्स हैं. ओके. आपने इनमें देखना है कि कौन सा मैस्कुलिन नाउन है, फेमिनाइन है. ठीक है. न्यूटर एंड कॉमन जेंडर. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर. फॉर एग्जाम्पल पेपर, टेबल, मोबाइल, डेस्क, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर हैं. ओके. कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर क्या होते हैं कि अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट मे बी आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर. जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि पेरेंट्स. पेरेंट्स क्या है, मदर या फादर, ये हमारे क्या है, ये कॉमन जेंडर है. सिबलिंग, ब्रदर या सिस्टर. ठीक है. ये क्या होते हैं कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि ग्रुप होता है इसमें. ठीक है. जैसे दे दिया कि अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, ये कलेक्टिव नाउन है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जो काउंट नहीं किए जा सकते, जो काउंट नहीं होते. वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स बट वी कैन एक्सप्रेस द क्वांटिटी. ठीक है. ये आप ट्राई करोगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिफाई अनकाउंटेबल नाउन्स. वी कैन नॉट काउंट अनकाउंटेबल नाउन्स बट वी कैन एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स. इन मेथड्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को काउंट कैसे कर सकते हैं. यूजिंग अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट की यूनिट जैसे 6 किलोज ऑफ राइस, 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, अ पिंच ऑफ साल्ट, ये हमारे मेजरमेंट की यूनिट है. यूजिंग वर्ड्स द सजेस्ट अ पैकेज्ड क्वांटिटी, अ बैग ऑफ फ्लोर, 3 कैन्स ऑफ सोडा, 4 जार्स ऑफ हनी. ठीक है. ऐसे हम इनको काउंट कर सकते हैं. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसको है ना ट्राई करोगे कि कैसे क्या. जैसे राइस, डैश ऑफ टी, 4 कप ऑफ टी, 3 जार ऑफ हनी. ये आप है ना सारे ट्राई करोगे, बाद में मैं आपको करवाऊंगी. नाउ रीड द कन्वर्सेशन बिलो. वुमेन, डू यू हैव एनी राइस? शॉपकीपर, नो वी डोंट नो. वुमेन, डू यू हैव साल्ट? शॉपकीपर, यस वी हैव ए फ्यू पैकेट्स, भी कुछ पैकेट हैं यहाँ पे. उसने चावल पूछे. वुमेन, डू यू हैव शुगर? शॉपकीपर, यस. हाउ मच वुड यू लाइक, ये आपको कितना चाहिए. वुमेन, a little less than a kilo. Shopkeeper, would you like to try some of our ice cream? We have a lot of flavors. Woman, thank you, I will have the vanilla flavor. Any, a few, much, a little, less, some, and a lot have been used to show
द नंबर और क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स को शो करते हैं ये सब वर्ड, एनी, अ फ्यू, मच, अ लिटल, लेस, सम एंड अ लॉट। ठीक है, हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये काउंटेबल नाउन है एंड ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। सम एप्पल्स जैसे 4 एप्पल हो गए, 5 एप्पल, 6 एप्पल, ठीक है, 2 kg, 3 kg हम काउंट कर सकते हैं। अ फ्यू पोटैटोज, मैनी काइट्स, सेवरल सिटीज़, एनी लेमन्स। ठीक है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गए जैसे सम सनशाइन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते किसी भी वे में। लेस स्ट्रेंथ, अ लिटल वाटर, अ लॉट ऑफ हेयर, मच स्लीप, एनी शुगर। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है हमारे। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करोगे, फिर बाद में जब मैं करवाऊँ तब आप मैच करोगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रीड द गिवन सेंटेंस। बेन बोट ए बुक फॉर मी। ये आपका दिए हुए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे क्या है ये। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, जो जिस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट को हटाने से अगर सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है ना, तो वो तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा एंड हमारा जो सेकंड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और जिस ऑब्जेक्ट के हटाने से हमारा सेंटेंस मतलब वो इनकम्प्लीट होता है, तो हमारा सेकंड क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग हु परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का जो कर रही है ना, परफॉर्म कर रही है, एक्शन कार्य कर रही है, वो सब्जेक्ट है हमारा। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग हु डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। The indirect object of a sentence refer to the person or thing who is the reception of the direct object। ये हमारा indirect object है। Read the sentences, underline the direct object and the circle indirect object given in this sentence। मान लो मैं लिख रही हूँ he bought a watch for me। ठीक है, इसमें एक ये ऑब्जेक्ट है एंड एक ये, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ये हमारा वॉच क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो, वॉच को हटाने से, अगर हम वॉच को हटा देते हैं तो क्या सेंटेंस बनता है, ही बॉट है फॉर मी, क्या मेरे लिए खरीदा, क्या, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये अगर लगाते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज ट्राई करोगे। नाउन केस, द केस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन डिस्क्राइब्स इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रीड दिस चार्ट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 4 नाउन केसेस। नॉमिनेटिव केस है, फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या आता है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज हों तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। सीमा गिव अ स्पीच, तो सीमा क्या है, नाउन है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। एंड सेकंड एग्जांपल है हमारा द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। द डॉग क्या है, नाउन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। एंड सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, सीमा गिव अ स्पीच, क्या है कि नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है सेंटेंस में, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। एंड थर्ड आता है हमारा एक्यूसेटिव केस, व्हेन अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर ए प्रेपोजिशन। क्या करेक्ट, जब व्हेन अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस,
जब ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है, एग्जाम्पल क्या है कि द बॉल इज़ ऑन द फ्लोर, द बॉल इज़ ऑन द फ्लोर। देखो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, फ्लोर इज़ द नाउन दैट कम्स आफ्टर द प्रेपोजिशन ऑन, हैंस इट इज़ इन एक्यूसेटिव केस। फोर्थ हमारा पोजेसिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू शो पोजीशन और ओनरशिप, जब पोजीशन दिखाते हैं नाउन और प्रोनाउन। दिस इज़ माई टॉय, माई क्या है, पोजेसिव केस है। दिस इज सेम्स बुक्स, ये भी पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, ये हमारा पोजेसिव केस है। नेक्स्ट है रीड दिस सेंटेंसेस एंड राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। ये आप करेक्ट कॉलम में यूज करोगे कि कौन सा नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूसेटिव केस है एंड पोजेसिव केस है। जॉन्स मदर बेक्ड अ केक फॉर हिज फ्रेंड, जॉन्स नॉमिनेटिव केस है, ये आप ट्राई करोगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ नाउन, जिसे भी कैसे बना रखा है कि नाउन्स कैन बी मेड फ्रॉम एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। एग्जाम्पल डीप्थ, डेप्थ, ये नाउन बन गया। सिंग, सिंग क्या है, वर्ब है सिंग, सिंग से क्या नाउन बन गया, सिंगर, ठीक है। फॉर्म नाउन विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ये आपने बनानी है। ओके, ये आप ट्राई करोगे। थैंक यू।